ये बाबूराव का स्टाइल है। इसका मतलब ये जो सारा ड्रामा रचा गया वो फिक्स्ड मैच था। जी हां दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है। हेरा फेरी पार्ट 3 से फिर से जुड़ गए हैं बाबू भैया यानी परेश रावल। याद कीजिए कितना बड़ा ड्रामा हुआ था। पहले वो फिल्म से बाहर आ गए थे, फिर अक्षय कुमार ने 25 करोड़ का मुकदमा कर दिया था और अब वो दोबारा एक साथ आ गए हैं। सबसे बड़ी बात भैया, हेरा फेरी इतना बड़ा ब्रांड है, ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत, इसकी हम चर्चा करेंगे। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं कैसा शो जिसका नाम है फिल्मी बातें विद अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार में हेरा फेरी पार्ट 3 का पोस्टमार्टम। नहीं, अभी ना ट्रेलर आया है ना टीजर आया है और फिल्म रिलीज होने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अभी ड्रामा हुआ है दोस्तों। याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था और यह भी कहा था कि कहीं यह सब नूरा कुश्ती तो नहीं है, कहीं यह सब पब्लिसिटी के लिए तो नहीं किया जा रहा है। यह बात मैं आपको पहले कह चुका हूं। अब खबर यह आ रही है दोस्तों, जैसे कि तमाम खबरें कह रही हैं कि हेरा फेरी पार्ट 3 से परेश रावल दोबारा जुड़ रहे हैं और एक पॉडकास्ट में उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी है। यह वो पॉडकास्ट है और इस पॉडकास्ट में उनसे सवाल पूछा गया था कि कंट्रोवर्सी क्या है और इसी के जवाब में वो कहते हैं कि कंट्रोवर्सी का समाधान हो चुका है, अब हम दोबारा इस प्रोजेक्ट से जुड़ गए हैं। इससे पहले कि मैं इसकी चर्चा करूं, मैं आपको बताता हूं कि पॉडकास्टर ने क्या पूछा और परेश बाबू ने क्या जवाब दिया। आपकी स्क्रीन पर मुलायजा फरमाइए। पॉडकास्टर का सवाल, सर हेरा फेरी को लेकर कई विवादों की बातें सामने आई हैं, क्या कहेंगे आप, क्या कंट्रोवर्सी है सर? जवाब में परेश रावल, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। देखिए, जब कुछ इतना बड़ा होता है और इतने सारे लोगों को अफेक्ट करता है तो हमें एक्स्ट्रा सावधानी बरतनी पड़ती है। यह हमारी जिम्मेदारी होती है ऑडियंस के लिए। भले ही ऑडियंस आपको बहुत प्यार करती हो, आप चीजों को ग्रांटेड नहीं ले सकते। मेहनत करनी चाहिए और उन्हें सही कंटेंट देना चाहिए। इस पर जर्नलिस्ट सवाल पूछता है। बिल्कुल, और इसी के साथ सबको आना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, लेकिन जब तक कुछ नतीजा ना दिखे तब तक सवाल उठते रहते हैं। अब जैसा कि आपने बताया, सब सॉल्व हो गया है। वाह, वंडरफुल। अब ये स्क्रीन पर आ रहा है और प्लान के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। परेश रावल इसके जवाब में, हां, इससे पहले आना था लेकिन हमें एक दूसरे को थोड़ा फाइन ट्यून करना पड़ा। जर्नलिस्ट, एक्सीलेंट, ये तो बहुत अच्छी खबर है क्योंकि पहले भी जो लोग इस प्रोजेक्ट से जुड़े थे, जैसे प्रियदर्शन, अक्षय, सुनील, वे सभी पुराने दोस्त हैं। आपको पहली बार ओ माय गॉड के शो में मैंने आपको देखा था जब अक्षय आपके साथ बैठे थे। परेश रावल हंसते हुए, हां, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और हां, ये वाकई वंडरफुल है। तो जर्नलिस्ट इसके जवाब में कहते हैं, तो दोस्तों ये बड़ी खबर है, आपको जल्द ही फिर से हेरा फेरी देखने को मिलेगी। तैयार हो जाइए एक बार फिर हंसी के धमाके के लिए। परेश रावल का जवाब, हां। याद कीजिएगा दोस्तों कितना ड्रामा हुआ था। पहले खबर आती है परेश रावल ने प्रोजेक्ट छोड़ दिया। क्यों छोड़ा कोई नहीं जानता। फिर खबर आती है अक्षय कुमार ने 25 करोड़ का मुकदमा ठोक दिया। फिर परेश रावल कहते हैं कि मैं इसका जवाब दूंगा और मुंहतोड़ जवाब दूंगा। ये सारा ड्रामा हो रहा था दोस्तों। और इस बीच, और फिर हां, अक्षय कुमार, उनकी कौन सी अभी फिल्म आई थी, निहायती वाहियात फिल्म, हां, हाउसफुल 5। हाउसफुल 5 में अक्षय कुमार से सवाल भी पूछा गया था कि जो परेश रावल ने किया वो बहुत फूलिश यानी बेवकूफी भरा काम नहीं था। तो इसमें अक्षय ने कहा, मेरे दोस्त के बारे में यह सब मत कहिए, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल मत कीजिए। यह बात अलग है कि अपने दोस्त पर 25 करोड़ का मुकदमा जरूर ठोक दिया था। सुनिए क्या कहा था, क्या सवाल पूछा गया था और इसका क्या जवाब अक्षय ने दिया था। Sir, the excitement for the film is on a high, but it also comes at the heels of when another film of yours has got into some trouble with Paresh sir's exit in Hera Fairy 3. So I wanted to ask you, like, the fans have been so disappointed and they have said so many things, including calling Paresh sir foolish for taking this step of leaving this franchise. What do you have to say so as to calm the situation? Well, let me first tell you one thing. What's your name? क्या बोलना है? Akash Bhatnagar. आकाश जी, सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि using this kind of word for one of my co-star, like a foolish word or something, I would not appreciate it. I would say that that's not right. He's been with me. I've worked with him since last
30 साल से 32 साल से मैं उनके साथ काम करते आया हूँ. वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स. ही इज़ अ ग्रेट एक्टर. आई रियली एडमायर हिम. एंड जो भी कुछ है, I don't think so this is a place where I'm going to talk about it, because whatever has to happen, it's a very serious matter. It is a matter which is going to be handled by the court and things like that. So I don't think I'm going to speak about it here. तो ये सब ड्रामा हो रहा था. अब जैसे कि पारेश रावल ने कह दिया है कि वो दोबारा उस प्रोजेक्ट से जुड़ गए हैं. सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर, और ये बहुत बड़ा अगर है, अगर ये सब पब्लिसिटी स्टंट था तो हेरा फेरी की टीम सही रास्ते पर नहीं है. आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, हेरा फेरी एक बहुत बड़ा ब्रांड है. मेरा पर्सनली मानना है कि हेरा फेरी पार्ट 1 एक अच्छी फिल्म थी, मगर हेरा फेरी पार्ट 2 और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी. वो कॉमेडी भी थी और एक बिल्कुल नए अंदाज में थी. उसके डायरेक्टर बदल गए थे. हेरा फेरी पार्ट 1 के डायरेक्टर कौन थे? प्रियदर्शन. पार्ट 2 के डायरेक्टर नीरज वोहरा, जिनकी बाद में असामयिक मौत हो गई थी, उनकी डेथ हो गई थी. फिर काफी अरसे तक उस फिल्म को दोबारा बनाने की, यानी कि उसका सीक्वल हेरा फेरी पार्ट 3 को बनाने की कोशिश की गई. एक जमाने में इसके साथ कार्तिक आर्यन भी जुड़े, क्योंकि पहले खबर आ रही थी कि अक्षय कुमार नहीं होंगे, उनकी जगह कार्तिक आर्यन करेंगे. फिर अक्षय कुमार ने इस फिल्म का जिम्मा उठा लिया. उनकी जो प्रोडक्शन हाउस है उसने उसका जिम्मा उठा लिया. फिर खबर आई कि साहब पारेश रावल छोड़ रहे हैं, और अब पारेश रावल दोबारा जुड़ गए हैं. हो सकता है कि ये एक मार्केटिंग स्टंट हो, मगर जैसे मैंने कहा, कॉमेडी बनाना आसान नहीं होता है दोस्तों. कॉमेडी बनाने के लिए आपको स्क्रिप्ट पे काम करना होता है. और हेरा फेरी के साथ जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि हेरा फेरी जो है ना, कहने को एक कॉमेडी फिल्म है, मगर ऐसी कॉमेडी फिल्म है जो रोजमर्रा के जीवन पर बनी हुई है. यानी कि 3 लफंगे, 3 लूजर्स जो गरीब होते हैं, मुफलिस होते हैं, अमीर बन जाते हैं और फिर वो सारा पैसा कमा देते हैं. अब हमें देखना होगा कि पार्ट 3 की शुरुआत कहां से होती है, क्योंकि देखिए पार्ट 2 जहां खत्म हुई थी ना, उस दिन को और आज के दिन को 20 साल गुजर चुके हैं. यानी कि फिल्म के अंदर भी तीनों कैरेक्टर्स बूढ़े हो चुके होंगे, बुजुर्ग हो चुके होंगे. 20 साल में बहुत कुछ हो चुका होगा. हालांकि आप एक बात पे गौर करेंगे, जो तीनों कैरेक्टर्स हैं ना, चाहे पारेश रावल हो, अक्षय कुमार हो या फिर सुनील शेट्टी हो, ऐसा नहीं है कि 20 साल में उनकी हालत बहुत खराब हो गई हो. ऐसा नहीं है. तीनों मुकम्मल एक्टर्स हैं और कॉमेडी में इनकी टाइमिंग बहुत शानदार है. मुझे तो ऐसा लगता है कि अक्षय कुमार को कॉमेडी फिल्में ही करनी चाहिए. अब एक अरसे बाद वो तमाम फिल्मों का दामन थाम रहे हैं जिन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दिया था, चाहे हाउसफुल हो, चाहे वेलकम हो. जी हां, वेलकम टू द जंगल भी आ रही है, और अब हेरा फेरी. मगर जैसे मैंने बताया दोस्तों, अगर कॉमेडी की स्क्रिप्ट पर काम ना हो तो कॉमेडी बुरी तरह से बैठ जाती है. सिर्फ पब्लिसिटी से, सिर्फ स्टंट करने से फिल्में हिट नहीं हुआ करती. हां, वो आपको शानदार ओपनिंग जरूर दे देंगी, और इसमें दो राय नहीं कि जब भी हेरा फेरी पार्ट 3 रिलीज होती है तो उसे ओपनिंग जरूर मिलेगी. मगर क्या वो सस्टेन करेगी, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि फिल्म में कितना दम है. क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि फिल्म के जो राइटर हैं नीरज वोरा, वो अब हमारे बीच नहीं है. जी हां, जिन्होंने पार्ट 2 को डायरेक्ट भी किया था, और उनकी खास बात यह थी कि पार्ट 2 को उन्होंने बिल्कुल एक नया रंग दे दिया था, एक नया कलेवर, एक नया फॉर्म दे दिया था, जो पार्ट 1 में नहीं था. बिल्कुल जुदा उससे थी, और बावजूद इसके पार्ट 2 ने शानदार बिजनेस किया. लोगों ने पार्ट 2 को पार्ट 1 से कंपेयर नहीं किया, और जहां पर आकर फिल्म खत्म हुई थी, आपको याद है वो सीन कि अक्षय जो हैं वो बंदूकें लेने की कोशिश कर रहे हैं, और बंदूकें करोड़ों की बंदूकें थी. फिल्म वहां खत्म हुई थी. कायदे से इसका सीक्वल 1 साल बाद आ जाना चाहिए था, मगर ऐसा हुआ नहीं. उससे विवाद जुड़ते गए, लोगों का मन मुटाव बढ़ता गया. फिर नीरज वोरा की भी डेथ हो गई, और फिर उसका 3rd पार्ट नहीं आ पाया. सबसे बड़ी चुनौती फिल्म मेकर्स के सामने कि 20 साल में क्या हुआ, उन्हें यह दर्शकों को बताना होगा, और यह उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है. पब्लिसिटी करने से चलिए उसकी चर्चा हो जाएगी, मैं भी उसकी चर्चा कर रहा हूं, आप सब इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, मगर इससे फिल्म हिट नहीं हो जाया करती. उसके लिए आपको स्क्रिप्ट पर काम करना पड़ेगा. मगर हेरा फेरी का फैन होने के नाते मैं पार्ट 3 का इंतजार करूंगा.
बाबू भैया, राजू, श्याम किस तरह के तेवर दिखाते हैं। और हां, वो जो हीरोइंस थी वो कहां होंगी? जी हां, जो रिमी सेन है या फिर बिपाशा बासु हो, क्योंकि जो तब्बू का कैरेक्टर था उसकी तो शायद फिल्म के अंदर डेथ हो गई थी। मगर देखना यह जो बाकी दो कैरेक्टर्स थी, बिपाशा का वो जो रिमी सेन है, वो कहां होंगी? ये तमाम सवालात हैं जिनके जवाब प्रियदर्शन और उनके टीम ऑफ राइटर्स को देना पड़ेगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।